हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पित अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक टॉक्स विद अर्पित में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही बेसिक चीज़ें, जो बेसिक कमांड्स होती है टर्मेक्स की, वो बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि टर्मेक्स ऐप क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं आपको पहले एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ टर्मेक्स ऐप का। ये एक रशियन डेवलप्ड एप्लीकेशन है जो कि रूटेड और नॉन रूटेड दोनों फ़ोन में काम करती है। इसे हैकिंग और पेनिट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये भी डेबियन बेस्ड एप्लीकेशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जब स्टार्ट करेंगे आप इंस्टॉल करने के बाद, तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो ये है बेसिक इंटरफेस टर्मेक्स ऐप का। टर्मेक्स में आपके पास कितने फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, तो वो देखने के लिए आप एक लिस्ट कमांड होती है, लिस्ट ऑल द फोल्डर्स। तो LS कमांड है। LS मतलब लिस्ट ऑफ फोल्डर्स। तो LS जब मारेंगे तो हमारे पास जितने फोल्डर्स है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो हमने अभी इसे इंस्टॉल किया है, इस वजह से हमारे पास कोई फ़ोल्डर नहीं है यहाँ पे। अगर हमें कोई फ़ोल्डर बनाना है तो टर्मेक्स में हम फ़ोल्डर को फ़ोल्डर नहीं, डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म होता है DIR। तो अगर हमें डायरेक्टरी बनानी है, यानी कि इफ़ यू वांट टू मेक अ डायरेक्टरी, देन MK मीन्स मेक एंड डायरेक्टरी। DIR, MK DIR होता है यूज़ मेक डायरेक्टरी, यानी कि फ़ोल्डर बनाने के लिए। मेक डायरेक्टरी स्पेस दे करके, अगर आपको टेक टॉक्स में बनाऊँगा टेक टॉक्स नाम का फ़ोल्डर, तो TECHTALKS, हाँ, मेक डायरेक्टरी टेक टॉक्स, यानी कि जो मेरे को डायरेक्टरी बनानी है उसका नाम होना चाहिए टेक टॉक्स। तो मैं एंटर मार देता हूँ। अब देखिए मेरी डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी डायरेक्टरी, मतलब यानी कि मेरा फ़ोल्डर बना या नहीं? तो वापस से मैं LS लिस्ट कमांड का यूज़ करूँगा, तो जाके ताकि मुझे पता लगे कि मेरा जो डायरेक्टरी है टेक टॉक्स नाम की, वो बनी या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेक टॉक्स नाम का जो फ़ोल्डर है वो बन चुका है। अब हमें अगर इसके अंदर जाना है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? तो हमें सिंपली एक कमांड टाइप करना होगा, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। मैं भी जिस डायरेक्टरी में हूँ, प्रेजेंट डायरेक्टरी से मुझे जिस डायरेक्टरी में जाना है उसका नाम आगे लिखना पड़ेगा। तो चेंज डायरेक्टरी, TECHTALKS, चेंज डायरेक्टरी टेक टॉक्स। एंटर मारता हूँ तो देखिए मैं जो टेक टॉक्स डायरेक्टरी है उसके अंदर आ चुका हूँ। अब अगर मैं LS मारूंगा, इसके अंदर लिस्ट मारूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा। देखिए इसमें मैंने अभी भी इस डायरेक्टरी यानी कि इस फोल्डर को बनाया है, तो इसमें कोई भी अभी फाइल नहीं है। और अगर मुझे वापस से अपने प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है, तो उसके लिए मैं कमांड मारूंगा CD चेंज डायरेक्टरी और डॉट 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 डॉट, मतलब होता है कि बैक आना, एक बार एक डायरेक्टरी बैक आ जाना। एंटर मारूंगा तो फिर मैं वापस से LS मारता हूँ कि मेरे को देखना है कि अभी मेरे पास कौन सी डायरेक्टरी, प्रेजेंट डायरेक्टरी में कौन कौन से जो फोल्डर्स है वो हैं। LS, तो देखिए मैं वापस से बैक आ चुका हूँ, टेक टॉक्स मेरा फोल्डर वापस आ चुका है। अब कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा ये हौच पौच हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि इतने सारे जो वो है वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि हम कौन सी चीज़ पे काम कर रहे थे। इस स्क्रीन को जो क्लियर करने के लिए एक कमांड आता है क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर स्टैंड्स फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन। क्लियर अगर हम एंटर करेंगे तो ये देखिए पूरी स्क्रीन जो है क्लियर हो गई है हमारी। तो ये बहुत ही बेसिक कमांड है। उसके बाद में मान लीजिए LS, हमारे पास एक डायरेक्टरी थी टेक टॉक्स नाम की। अब ये क्योंकि एक फ़ोल्डर है, तो फोल्डर को अगर हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम कमांड मारेंगे RM। RM स्टैंड्स फॉर रिमूव, और साथ ही साथ में डैश दे करके R मारेंगे। R स्टैंड्स फॉर रिकर्सिव। अगर हमें कोई फोल्डर या फिर डायरेक्टरी को डिलीट करना होता है तो रिमूव -R मारा जाता है और उसके बाद में डायरेक्टरी का नाम TECHTALKS। तो देखिए अब अगर हम LS मारेंगे तो हमारी यहाँ से डायरेक्टरी हट चुकी है। और अब हाँ, अगर आप मुझसे पूछें कि R हमने क्यों मारा, तो R बेसिकली यूज़ होता है डायरेक्टरी को हटाने के लिए। अब हम इतने सारे कमांड्स को तो याद नहीं रख सकते कि किस चीज़ के लिए हमें R मारना है और किस चीज़ के लिए R नहीं मारना है। अब अगर आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है, यानी कि .txt एक्सटेंशन के साथ है, और अगर आपको उसे रिमूव करना है, तो आप केवल RM और उस फाइल का नाम विद एक्सटेंशन मार देंगे। अगर अब हमें इतना तो याद नहीं रख सकते कि कौन से के साथ क्या मारना है, तो इस वजह से इसमें टर्मेक्स जो हमें एक ऑप्शन देता है, RM, जो कमांड के बारे में आपको जानना है वो कमांड लिख करके हाइफन और हेल्प अगर हम एंटर करते हैं, तो ये देखिए इस कमांड से रिलेटेड जितने भी और कमांड, मतलब सब कमांड्स हैं, उन्हें हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको रिकर्सिव मार के दिखाया था R, तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है R वाला, आप देख पा रहे होंगे, ये जो है रिकर्सिव, इसमें लिखा है रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट्स रिकर्सिवली। ठीक है,
और फिर हमें जो ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है वो है आर की। और अगर आपको मानना है आप मान लीजिए आपके एक डायरेक्टरी के अंदर यानी कि एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर्स है और आपको देखना है उस फोल्डर के अंदर क्या क्या और डिलीट हो रहा है चीज़, यानी कि इसके लिए आप मानेंगे वर्बोज यानी कि -v। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। पहले तो मैं क्लियर कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन को। ls मेरे पास एक कोई डायरेक्टरी है, मैं एक बार डायरेक्टरी बना लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक डायरेक्टरी बना ली है टेकटॉक्स नाम की, और अब मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर और भी डायरेक्टरीज बनानी है। तो मैं cd टेकटॉक्स पहले इस डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा, और इसमें कोई डायरेक्टरी अभी तक नहीं है तो मैं इसके अंदर भी कोई डायरेक्टरी बना लेता हूँ। एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ। और अब अगर मैं ls मारता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 2 डायरेक्टरी ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं, यानी कि 2 फोल्डर्स बन चुके हैं। अब अगर मैं इस डायरेक्टरी से बाहर निकलता हूँ और ls मारता हूँ तो देखिए मेरा एक टेकटॉक्स डायरेक्टरी है। अब मुझे इस डायरेक्टरी को डिलीट करना है, और डिलीट करने के साथ साथ मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिलीट हो रहे हैं। तो वो जानने के लिए मेरे को वर्बोज यानी कि -v मारने की ज़रूरत है। तो देखिए rm और हाइफन के साथ में r तो मारना पड़ेगा ही क्योंकि रिकर्सिव फोल्डर है इसलिए, और साथ ही साथ में हमें v भी मारना है वर्बोज। तो हमें वापस से -v देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हाइफन और r और v एक साथ, या फिर आप v और r भी लिख सकते हैं। -rv मैं लिखता हूँ और फिर लिखूँगा टेकटॉक्स और एंटर मार दूंगा। ये देखिए रिमूव डायरेक्टरी टेकटॉक्स, और टेकटॉक्स के अंदर जो है हेलो स्लैश देकर के हेलो लिखा हुआ है HELO, ये डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया। दूसरी डायरेक्टरी HELLO को भी डिलीट कर दिया, और रिमूव डायरेक्टरी टेकटॉक्स। मैं आप लोग को और भी कुछ कमांड्स दिखा देता हूँ। मैंने स्क्रीन क्लियर कर ली है। अब अगर आपको टर्मेक्स में केवल एक ही परमिशन की हमें ज़रूरत होती है, वो है स्टोरेज की। अगर आपको स्टोरेज की परमिशन देनी है टर्मेक्स में, तो हमें जो टाइप करना होगा, ये वन टाइम प्रोसेस है। अगर आपने एक बार कर लिया तो आपका चलेगा वो, जब तक आप इसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं करते। नहीं तो आप इसकी परमिशन को चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स से। मैं आपको परमिशन देके दिखा देता हूँ जो स्टोरेज की परमिशन है। परमिशन देने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे टर्मेक्स सेटअप स्टोरेज, एंटर मारते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अभी एक पॉपअप आएगा। ये देखिए अलाउ टर्मेक्स टू एक्सेस फोटोज़ मीडियाज़ एंड फाइल ऑन योर डिवाइस, यानी कि हमें जो स्टोरेज के सारे कंटेंट्स को जो है वो एक्सेस मांग रहा है ये, तो हम अलाउ पे क्लिक करते हैं। अब अगर देखिए हम ls कमांड डालते हैं तो स्टोरेज एक फ़ोल्डर आ गया हमारे पास। ये स्टोरेज फ़ोल्डर क्या है, जो आपका फ़ोन है उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर है, यानी कि आपकी फ़ोटोज़ जितनी भी फ़ोटोज़ है, डाउनलोडेड फाइल्स है, वो सब यहाँ पे है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे चेंज डायरेक्टरी STORAGE स्टोरेज, चेंज डायरेक्टरी स्टोरेज के अंदर अगर आप आते हैं और फिर लिस्ट मारते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी फ़ोल्डर्स मेरे स्टोरेज में हैं, यानी कि मेरे फाइल मैनेजर में जितने भी फ़ोल्डर्स हैं वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। और इसमें मान लीजिए मेरे को अभी डाउनलोड्स मेरे को देखना है कि मैंने क्या क्या डाउनलोड करके रखा है। चेंज डायरेक्टरी DOWNLOAD, चेंज डायरेक्टरी डाउनलोड्स, तो एंटर मारता हूँ। ओके, तो मेरा जो है डायरेक्टरी का नाम डाउनलोड्स है, मैंने डाउनलोड लिखा है तो मैं S लगा देता हूँ। ये देखिए मैं डाउनलोड्स के अंदर आ चुका हूँ। और अब अगर मैं ls मारता हूँ लिस्ट द फाइल्स, तो ये देखिए मेरे पास इतनी सारी फाइल्स है डाउनलोड की भी, आप देख सकते हैं। इमेजेस बहुत सारी है, सॉन्ग्स हैं, टॉर वेब ब्राउज़र, बहुत कुछ है। तो ये जो कमांड है ये आप स्टोरेज परमिशन देने के लिए कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं और बहुत सारी जानकारी लेनी है टर्मेक्स के बारे में, हैकिंग कैसे करते हैं, तो अभी के अभी नीचे जा कर के सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए।